हेलो बच्चों, अभी तक हमने देखा डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट इन द फ्लावरिंग प्लांट. We are discussing actually the reproduction in flowering plant or the angiosperms. So till now I have discussed about all the reproductive parts, the androecium and the gynoecium. Androecium which consists of the stamens. Inside that stamen consists of anther, and inside that anther the male germ cell is present, that is the pollen. Now and inside the gynoecium the carpel is present. Carpel या pistil जो होता है it consists of three parts, style, stigma and ovary. और ovary में क्या होता है, it consists of an ovule, and each ovule has one egg cell, and egg cell is the female germ cell, right? After discussing this, अब ये तो हमने देख लिया कि मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल है. Now what is the next step? Next step is the pollination. That the pollination is the mode of the transfer of male germ cell from anther to the female reproductive part of the plant, the flower, that is the stigma. So next we will discuss the pollination. What is pollination? It is the transfer of pollen grain. Pollen grain क्या होता है? Pollen grain is the male germ cell. मैंने पिछले क्लास में भी बताया है, इट इज द मेल जर्म सेल जिसकी प्लॉडी क्या होती है, हेप्लॉइड होता है. ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ मेल जर्म सेल फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा. स्टिग्मा क्या होती है? स्टिग्मा इज द रिसेप्टिव सरफेस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज द पिस्टिल. लास्ट क्लास में दिखाया है, आपको याद होगा, इट इज स्टिकी एंड हेरी. स्टिकी एंड हेरी क्यों कि हेरी सो दैट इट कैन ट्रैप द पॉलन ग्रेन. स्टिकी पॉलन ग्रेन वहां पे आकर के स्टिक हो जाता है, तो इट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द सरफेस. नाउ अब क्या होगा, पॉलिनेशन जो होता है, नाउ देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द पॉलिनेशन, मेनली सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सो लेट्स सी द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. पॉलिनेशन जो होता है वो दो तरीके का होता है. One is self pollination and the other is self pollination, and the another one is cross pollination, right? Self pollination क्या होता है? इसमें जो transfer of pollen is taking place, this transfer of pollen on the stigma is taking place inside the same flower. और कभी कभी क्या होता है, inside the among the flowers of the same plant. सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ pollen grain transfer of pollen grain to stigma in the same flower. और अगर सेम फ्लावर के अंदर होता है देन इट इज नोन एज ऑटोगैमी. or between the two flowers of the same plant, or between the two flowers of the same plant. हम इसको देखते हैं कैसे होता है, and this process is known as geitonogamy. Geitonogamy is functionally cross pollination. देखेंगे कैसे, तो let's see the two types of the cell pollination. मैंने अभी बताया, एक तो हो गया autogamy and the another one is geitonogamy. Autogamy में suppose this is a plant. इस प्लांट में एक फ्लावर है. अब मैं फ्लावर का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगी ना, मैं सिर्फ उसके रिप्रोडक्टिव उसके वर्ल्स दिखाऊंगी. तो फ्लावर में मान लो दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट फ्लावर, एंड दीज आर द एंथर, दीज आर द स्टेमन. स्टेमन के अंदर एंथर होता है. ठीक है, आपको पता है कि दिस इज द पेटल, और पेटल के अलावा इनमें क्या होता है, सेपल्स होते हैं. तो मैं ये सेपल्स बना दिया मैंने. अब इसमें क्या हो रहा है कि इस प्लांट में एक ही फ्लावर में, दिस इज बाइसेक्सुअल फ्लावर,
बाइसेक्सुअल मैंने बताया था कि व्हेन बोथ द सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन अ सेम फ्लावर. तो अब यहां से दिस इज, इसको थोड़ा क्लियर बनाते हैं, ठीक है. तो यहां से पॉलन जो होता है इसका ट्रांसफर होगा यहां पे. यहां पे क्या है, पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है और दिस इज द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल, ठीक है. ये क्या है, स्टिग्मा है. तो यहां पे क्या हो रहा है, ऑटोगैमी में ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. गिटोनोगैमी में क्या होता है कि सपोज दिस इज अ प्लांट, कोई प्लांट है, इसका एक फ्लावर ये है, ठीक है. इस प्लांट में एक फ्लावर ये है, दिस इज वन फ्लावर विच कंसिस्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट and this is the male reproductive part, that is the androcium or the stamen, right. और अब क्या यहां पे पॉलिनेशन कितने हो रहा है, जो दूसरा फ्लावर है उसका भी, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दिस इज, these are the stamens. तो यहां पे जो होगा ट्रांसफर ऑफ पॉलन बिटवीन द टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट. ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम वन प्लांट, फ्रॉम वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर, ठीक है. तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि क्रॉस, इट इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन. फंक्शन वाइज ये क्रॉस पॉलिनेशन शो कर रहा है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, देयर इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द टू फ्लावर्स, बट जो इसमें दो फ्लावर रहते हैं दे बिलोंग्स टू टू डिफरेंट प्लांट्स. अलग अलग प्लांट्स के बीच में रहेंगे, फ्लावर रहेंगे. लेकिन इसमें जो है दिस ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द फ्लावर्स ऑफ द बिटवीन द टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट. तो यहां क्या हो रहा है कि जेनेटिकली इट इज ऑटोगैमस, जेनेटिकली इट इज शोइंग ऑटोगैमी. क्यों? क्योंकि एक ही प्लांट का फ्लावर है, दोनों फ्लावर एक ही प्लांट के फ्लावर है, तो इनमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं होगा. बट फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन बिकॉज the transfer is taking place between the two flowers. So you can write this. This is very important information about the geitonogamy. Thus functionally it is cross pollination. CP stands for cross pollination, and genetically it is showing autogamy. अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन में इसमें ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन बिटवीन टेक्स प्लेस, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा occurs between the flowers of टू डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज. बहुत एक एक वर्ड पे आप ध्यान दो कि जो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है ये किसमें हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन बिटवीन द टू फ्लावर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीसीज. मतलब मैंगो का फ्लावर है, मैंगो ट्री का फ्लावर है, तो उसका पॉलिनेशन, एक मैंगो ट्री सपोज किसी यार्ड में 2 मैंगो ट्री है, तो एक मैंगो ट्री के फ्लावर से जो पॉलन ग्रेन होगा वो ट्रांसफर होगा दूसरे मैंगो ट्री के फ्लावर पे के स्टिग्मा पे जाके स्टिक होगा. तो दिस ट्रांसफर इज क्रॉस पॉलिनेशन. लेकिन अगर दोनों स्पीसीज सेम है, दोनों ही मैंगो इंडिका है, मैग्निफेरा इंडिका है, मैंगो को प्लांट है. अब ये नहीं है कि मैंगो का पॉलन ग्रेन गया और मान लो फाइकस का फ्लावर है, फाइकस के फ्लावर के स्टिग्मा पे स्टिक हुआ और वहां पे पॉलिनेशन हो जाएगा, वहां पे pollen pistil interaction होगा और fertilization होगा. That is not possible because this cross pollination is almost negligible between the
फ्लावर्स ऑफ द टू डिफरेंट स्पीसीज। तो आप बिल्कुल ध्यान देना कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा अकर्स बिटवीन द फ्लावर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज, राइट। तो अब हम देखते हैं, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू टेक टू प्लांट्स, वन प्लांट इज दिस इज प्लांट ए एंड दिस इज प्लांट बी, राइट। तो एक प्लांट का फ्लावर ये है जिसपे कि आप देख रहे हो, मैंने फिर यहाँ पे फीमेल पार्ट बनाया। दूसरे प्लांट का फ्लावर ये है, here I am again drawing the female part of the flower. This is the anther which bears pollen grain. अब यहाँ पे जो ये ट्रांसफर हो रहा है, the pollen grain, transfer of pollen grain from here to this, from this anther to the stigma of this plant. So this is known as cross pollination, right? So self pollination, autogamy, you can observe them in rice, wheat. Geitonogamy can be found in maize, and cross pollination you can find them in apple, guava, and many other examples are there, right? So cross pollination, self pollination क्या होता है? Transfer of pollen grain from anther to stigma in the same flower, and cross pollination में transfer of pollen grain from anther to stigma of the stigma between the two different flowers of the different plants of the same species. Now let's see the significance of self pollination and significance of क्रॉस पॉलिनेशन। जो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन? इट इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द प्योरिटी ऑफ फ्रेसेस। सो द significances of self pollination and क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? इट इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द प्योरिटी ऑफ रेसेस, ठीक है। अब एक ही फ्लावर के अंदर उसके स्टिग्मा, उसके एंथर से पॉलन ग्रेन इज बीइंग ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सो क्या होगा? देयर विल बी नो चेंज इन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। और या एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच में अगर जेनेटिक exchange हो रहा है, मतलब exchange of the pollen grain from the one flower to the stigma of the other flowers, and there will be no change in the genetic constitution. तो उनकी जो मतलब जो रेस, जो प्योरिटी है रेसेस की, that will be maintained. There will be no variation, there will be no addition of the other type of genetic information. There will be no addition of other quality or the quantity in the plant, in the fruit or the flower produced by the plant. Second is the superiority of variations is developed. Superiority of variety क्या होता है? डेवलप कैसे हो जाती है कि जो अगर प्योर रेस की प्योर वैरायटी है तो उसमें कोई क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, कोई दूसरा जेनेटिक मटेरियल, दूसरे टाइप का, दूसरे क्वालिटी का जेनेटिक मटेरियल नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? जो ट्रेट होगी उसके सुपीरियरिटी जो है इट विल बी डेवलप्ड। तो सुपीरियरिटी ऑफ ट्रेट विल डेवलप, राइट। Then what is the significance of cross pollination? Cross pollination, it increases the yield and the adaptability. Cross pollination क्या करता है? It increases the yield of the plant and adaptability. मतलब कोई भी
एडवर्स सिचुएशन में प्लांट कैन सर्वाइव। क्यों? क्योंकि दो डिफरेंट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वाले प्लांट्स के फ्लावर्स के बीच में जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो इट में एक्वायर, जो ईल्ड प्रोड्यूस होगा इट में गेट द क्वालिटी ऑफ बोथ द प्लांट्स। अब एक प्लांट में क्या है, मान लो डिजीज फ्री प्लांट है, उसमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी नहीं होता है, तो उसकी एक, और दूसरा प्लांट क्या है, सपोज इसका वीक स्टेम है, तो एक जो इनका ऑफस्प्रिंग प्लांट प्रोड्यूस होगा इनके क्रॉस पॉलिनेशन के बाद, उस प्लांट में क्या होगा, डिजीज फ्री वैरायटी भी होगी, कैरेक्टरिस्टिक भी होगी, और दूसरे प्लांट में मान लो उसका स्टेम जो है वो स्ट्रॉन्ग स्टेम है, थिक स्टेम है, तो इट कैन हैव बोथ द क्वालिटीज, इट कैन हैव बोथ द क्वालिटीज ऑफ द टू डिफरेंट प्लांट्स, स्ट्रॉन्ग स्टेम एज वेल एज द डिजीज फ्री, डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी। तो इससे क्या होगा कि अगर उस प्लांट को पहले हम मतलब कोई जो एडवर्स सिचुएशन में वो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, पेरेंट प्लांट, नाउ द ऑफस्प्रिंग प्लांट कैन सर्वाइव इन द एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन ऑल्सो ड्यू टू एक्वायरिंग द कैरेक्टर्स ऑफ द बोथ द पेरेंट प्लांट, राइट। दोनों पेरेंट से जो अच्छी क्वालिटीज हैं वो ऑफस्प्रिंग प्लांट में आ रही है, तो क्या होगा, इट कैन सर्वाइव इन द एडवर्स सिचुएशन, दैट इज नोन एज द अडेप्टेबिलिटी। yield increase होगा because it will get the quality of the disease resistance, so yield will increase. So in this way the cross pollination helps in increasing the yield and the adaptability of the plant. It also eliminates the defective traits and produces new varieties. It also eliminates the defective traits and develop new varieties and develop new varieties, right? Cross pollination is also responsible in the production of hybrid plants, so it produces the hybrid plants, so it is responsible for the hybrid production. So these are the significances of the pollination, both the types of the pollination. Now, अब क्या होता है, pollination के बाद जब pollen grain stigma पे पहुंच जाता है, then there will be a pollen pistil interaction. There will be the germination of the pollen on the stigma, and after this germination, it will create a pollen pistil interaction, and after that, fertilization will be performed. So next is germination of pollen grain on stigma. देखते हैं कैसे, मैं एक आपको फिगर यहाँ पे बना रही हूँ. This is the stigma, right? Stigma है, and this is the swollen part which is known as the ovary, which lie in the center of the flower. ये पेडंकल है, थैलेमस है जिसपे कि ओवरी प्रेजेंट है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं. पॉलन ग्रेन मैं इसको येलो कलर से बना रही हूँ. कई सारे पॉलन ग्रेन इस पे आते हैं स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है. कई सारे पॉलन ग्रेन डस्ट के फॉर्म में इस पे स्टिक होंगे. There are certain pollen grains which penetrate the wall of the stigma and they will thrown out inside the pollen tube. Pollen grain क्या होता है? It is made up of two layers. Pollen grain जो है ना, ये दो लेयर का बनता है इस तरीके से. आउटर लेयर इसको बोलते हैं मैक्साइन, एंड दिस जो कि रफ होता है, टेक्सचर्ड आउटर लेयर होता है, और इसके बीच बीच में देयर आर द पोर्स प्रेजेंट इन द आउटर लेयर. These are known as the pores. So this outer layer, which is textured layer, this is known as exine and this is known as intine. So this is the structure of a pollen grain. इसके अंदर क्या होता है, it is, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, दो सेल्स होंगे, तो हम इसको डिटेल में भी नहीं देखेंगे. तो ये जो इसकी इनर वॉल है पॉलन ग्रेन की, जो इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन, इट विल एक्सटेंड. अब ये इनर वॉल जो है प्रोट्रूड करेगी और इट विल फॉर्म द पॉलन ट्यूब इस तरीके से. तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि ये जो इनर वॉल है पॉलन ग्रेन की, इनर वॉल विल फॉर्म अ पॉलन ट्यूब लाइक दिस.
द इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन विल फॉर्म पॉलन ट्यूब, और इस पॉलन ट्यूब के थ्रू क्या होता है, इट विल सेंड्स द मेल जर्म सेल्स, द मेल न्यूक्लियस. देयर आर 2 न्यूक्लियाई, मेल न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द पॉलन ग्रेन्स. तो इस जर्म ट्यूब के थ्रू जो है ये दोनों मेल न्यूक्लियस है वो ट्रेवल करेंगे एंड दे विल रीच टू, सपोज दिस इज द ओवरी. ओवरी है और ओवरी के अंदर मैंने बताया था एक चैम्बर प्रेजेंट होता है, दैट चैम्बर इज नोन एज लोक्यूल. और लोक्यूल में प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है, प्लेसेंटा, सपोज दिस इज प्लेसेंटा, इस प्लेसेंटा से अटैच होता है ओव्यूल लाइक दिस. ये हम ओव्यूल देख रहे हैं, ठीक है, दिस इज द ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है. इनसाइड द ओव्यूल एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट. एम्ब्रियो सैक मैंने बताया था इट इज 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर. तो उसमें 7 सेल होंगे, दीज आर द एंटीपोडल सेल्स. 2 सिनर्जिड सेल होते हैं इसमें, और एक जो होता है एक्स सेल होता है. दिस इज द एक्स सेल. ये येलो कलर का एक एक्स सेल हो रहा है. इसमें जो है साथ में 2, और ये सेंट्रल सेल है. तो यू कैन सी 1 2 3. थोड़ा सा जूम इन करेंगे इसको. बच्चों बहुत डिटेल में अभी मैं ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर आपको नहीं बता रही हूँ, जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ कि क्या क्या इसमें होता है. तो ये 3 1 2 3 दीज आर द 3 एंटीपोडल सेल्स. ये एक बड़ा सा बीच में ये सेंट्रल सेल है. एक्स नीचे आप येलो कलर का देख रहे हो, दिस इज एक्स सेल, और 2 उसके ऊपर जो है सिनर्जिड सेल्स. तो टोटल क्या होंगे, 7 सेल है, और हर सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. तो 7 सेल, तो 6 सेल तो ये है, 1 2 3 4 5 6 6 न्यूक्लियस ये हुए. और सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई. सो दिस इज पोलर न्यूक्लियाई एंड दिस इज द एक्स सेल. येलो कलर वाला जो है ये क्या है, ये एक्स सेल है. और ये जो सेंटर में जो 2 न्यूक्लियाई हैं, दे आर नोन एज पोलर न्यूक्लियाई, और दे आर प्रेजेंट इन द, दिस इज सेंट्रल सेल, दे आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल सेल, राइट. तो ये जो पॉलन ट्यूब है, नाउ दिस विल एक्सटेंड एंड पॉलन ट्यूब विल एक्सटेंड एंड रीच इन, ये एक्सटेंड होकर के इट विल रीच टू इनसाइड द एम्ब्रियो सैक. थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस देती हूँ ताकि पॉलन ट्यूब कैन कोई एंट्री दिखा सके हम. तो नाउ दिस, अब ये पॉलन ट्यूब को मैं और इरोंगेट कर रही हूँ, और ये पॉलन ट्यूब यहाँ से होते हुए इट विल कम एंड एंटर इनसाइड दिस एम्ब्रियो सैक. ठीक है, ऐसे आएगा एंड इट विल पेनिट्रेट द एम्ब्रियो सैक टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल रीजन. अब ओव्यूल का भी मतलब एक चैलेजल एंड होता है, जिधर एंटीपोडल सेल्स है ये क्या होगा, चैलेजल एंड होगा. जिधर एम्ब्रियो सैक एक्सेल प्रेजेंट है दैट इज द माइक्रोपाइलर एंड. तो यहां पे क्या होगा, अब ये जो है दोनों मेल जो पॉलन ट्यूब है इट विल ऐसे इस तरीके से सेंड्स इट बोथ द 2 मेल न्यूक्लियाई इनसाइड दिस एम्ब्रियो सैक. ठीक है, तो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑफ स्टिग्मा आप समझ गए. अब ये जो पॉलन ट्यूब का जो पॉलन ट्यूब की जो पाथ है, द पाथ ऑफ द पॉलन ट्यूब इज डायरेक्टेड बाय द केमिकल सिक्रीटेड बाय द सिनर्जिड्स प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक. मैंने सिनर्जिड बताया आपको कि एम्ब्रियो सैक एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैं यहां बना ही देती हूं अलग से. सपोज दिस इज एम्ब्रियो सैक. ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक में 3 एंटीपोडल सेल हैं. These are the 3 antipodal cells. This is central cell. Central cell में क्या हो रहा है, there are these 2 polar nuclei. और यहां पे क्या हो रहा है, 2 synergid cells present हैं ये, और 1 X cell is present. So this is X cell and these are the 2 synergids.
तो ये जो सिनर्जिड्स होते हैं दे हैव द फिलीफॉर्म एपरेटस, यहाँ पे इनका फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. दे सिक्रेट सम केमिकल, these synergids they secrete some chemicals and which directs the path of pollen tube. Therefore the movement of pollen tube, मैंने आपको growth and development में पढ़ाया है इसके पहले, it is chemotropic movement, directional movement है which is directed by the chemical secreted by synergids. So this movement of pollen tube is chemotropic movement and it is directed by the guided by the chemicals secreted by synergids. अब इसके बाद क्या हो रहा है, अब हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन. ये तो हो गया हाउ द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस ऑन द स्टिग्मा. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एम्ब्रियो सैक. ये एक एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है विच कंसिस्ट ऑफ 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 nucleus and 1 2 3 4 5 6 7 cell. 7 celled 8 nucleated embryo sac, right? Next let's discuss the fertilization. Next is fertilization. What is fertilization? Fertilization involves the fusion of male and female gametes, right? जब male और female gamete fuse होता है, then this process is known as fertilization. The fertilization is the process in which the fusion of male and female gametes occur. Male gamete आपको पता है pollen grain, female gamete आपको पता है it is egg cell, right? अब मैंने अभी स्ट्रक्चर में बताया कि pollen tube के थ्रू दो जो है मेल न्यूक्लियस जा रहे हैं, 2 मेल गैमेट जा रहे हैं. तो ये 2 मेल गैमेट क्या करेंगे, राइट? फिर से हम देखते हैं कि जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, अब मैं खाली यहां पे दिखा रही हूं. ये पॉलन ट्यूब आया, ये यहां पे मैं यहां पे सिर्फ आपको एक एम्ब्रियो सैक दिखाती हूं. ये 2 पोलर न्यूक्लियाई, सिनर्जिड एंड दिस इज एग न्यूक्लियाई. अब ये 2 जो मेल गैमेट आए पॉलन ट्यूब के थ्रू, ठीक है? तो ये जो पॉलन ट्यूब मेल गैमेट ला रहा है इसको मैं इस तरीके से पर्पल कलर से दिखा रही हूं, राइट? तो इन 2 मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट और मेल न्यूक्लियस, one male gamete will fuse with the one male gamete will fuse with this egg cell and the another male gamete will fuse with these 2 polar nuclei, right? So let's see कि 2 male gametes are being carried out by the pollen tube. Out of these 2 male gametes, one male gamete जो है it will fuses with egg cell and the second male gamete fuses with polar nuclei. ठीक है? एक मेल गैमेट जो है एग सेल से फ्यूज होगा और एक मेल गैमेट जो है ये पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होगा. जो मेल गैमेट एग सेल से, अब एग सेल की प्लॉइडी लेवल क्या है? हेप्लॉइड. मेल गैमेट की प्लॉइडी लेवल क्या है? हेप्लॉइड है. क्योंकि ये हेप्लॉइड क्यों है? मैंने बताया है कि गैमेट्स ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूट कंटेन्स द हाफ नंबर ऑफ द chromosomes as compared to their parent cells, as compared to their normal somatic cell. Gametes are the generative cells which always contains the half chromosome number. तो हम यहाँ पे प्लॉइडी लेवल लिख देते हैं. अब ये पोलर न्यूक्लियाई क्या है? इसकी प्लॉइडी लेवल क्या होगी? 2 न्यूक्लियस है ना, तो व्हाट विल बी द प्लॉइडी लेवल ऑफ पोलर न्यूक्लियाई? 2n. इट विल बी डिप्लॉयड. ठीक है?
तो अब एक मेल गैमेट फ्यूजेस विद वन एग सेल, it will result in the formation of the zygote. और what will be the ploidy label of zygote? 2n. 1n plus 1n forms the 2n. और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मेल गैमेट फ्यूजेस विद द 2 polar nuclei, then it forms the endosperms whose ploidy label is 3n. ठीक है. अब ये जाइगोट जो है आफ्टर रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन, after repeated mitotic division it will show growth and development and forms the embryo. और ये एंडोस्पर्म जो है it provides the nutrition to this embryo. ये एंडोस्पर्म क्या करेगा, it will provide nutrition to growing embryo. ठीक है. तो आप देख रहे हो कि यहां दो तरीके का फ्यूजन हो रहा है, दो फ्यूजन हो रहा है. 2 फ्यूजन आर टेकिंग प्लेस, 2 फर्टिलाइजेशन आर टेकिंग प्लेस. 1 फ्यूजन इज ऑफ 1 मेल गैमेट विद द एग सेल एंड द अनदर फ्यूजन इज ऑफ 1 मेल गैमेट विद द 2 polar nuclei. दैट इज वाई दिस फ्यूजन और दिस फर्टिलाइजेशन इज नोन एज द डबल फर्टिलाइजेशन. ठीक है. तो उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द डबल फर्टिलाइजेशन. अब समझ में आ गया डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं. जब 2 मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज होता है और दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होगा, then this is known as a double fertilization, and it was for the first time was given by a scientist Navashin. और एक मेल गैमेट जब 2 पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है, then this fusion is known as a triple fusion. So this whole fusion is known as triple fusion. So this is all about the fertilization. Let's see next. What is the fate at maturity? What happens to the ovary wall, to the wall of the ovule, to the ovule and everything? So at maturity, क्या होगा, जो ओव्यूल है it will convert into seed. जो wall of ovule होगा it will form the seed coat. seed coat की 2 लेयर होती हैं. outer layer जिसको बोलते हैं testa, it is the outer layer, and the inner layer which is known as the tegumen. ठीक है. it is the inner layer. testa जो होता है it is hard layer which protects the seed, right? ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा. और जो ओवरी की वॉल होती है इट फॉर्म्स द फ्रूट वॉल. द वॉल ऑफ ओवरी, ओवरी वॉल जो होती है, ओवरी वॉल जो होती है इट विल कन्वर्ट इनटू द फ्रूट वॉल, वॉल ऑफ द फ्रूट. अब जो सीड होता है ना, सीड इट इज मेड अप ऑफ 3 मेन पार्ट्स, प्लूम्यूल, कॉटिलिडन एंड रेडिकल. सीड इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. प्लूम्यूल जो कि आगे चल के फॉर्म्स द फ्यूचर शूट, जो फ्यूचर शूट बनाता है वो किससे बनता है, प्लूम्यूल से. नेक्स्ट पार्ट इज कॉटिलिडन. कॉटिलिडन क्या करता है, इट स्टोर्स फूड. एंड थर्ड पार्ट इज रेडिकल. रेडिकल इट फॉर्म्स द फ्यूचर रूट. सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द sexual mode of reproduction in flowering plant or the angiosperms. I hope you understand it very well. 10th standard के हिसाब से मैंने इसको कोशिश की थोड़ा elaborate करने की. आपको कहीं भी अगर डाउट होता है you can go back to the previous lectures, you can connect it from there. ठीक है. Next I will be dealing with the sexual reproduction in animals. Humans. Thank you.